ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया चैट जीपीटी कितना उपयोगी है? क्या यह गूगल को रिप्लेस कर देगा? क्या इसके कारण भविष्य में नौकरियां खत्म हो जाएगी? क्यों बहुत से देशों में चैट जीपीटी को बैन कर दिया गया है? हम इससे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, समझते हैं आज के इस वीडियो में। ChatGPT an artificial intelligence. आज टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो अपने आप ही हो जाए। ChatGPT. एक बहुत सही चीज आई है गुरु। ChatGPT. दिन भर भारत चैटिंग में ही लगा रहता है। ओपन एआई ने 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को लॉन्च किया। चैट का मतलब तो हम सबको पता ही है। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव जनरेट करने वाला या किसी चीज को बनाने वाला, प्री ट्रेन जो पहले से ही ट्रेंड हो, ट्रांसफॉर्मर जो इंसानी भाषा में ट्रांसफॉर्म कर सके। चैट जीपीटी के लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन के अंदर ही 10 लाख लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया। मतलब कि सच में ये कोई बवाल चीज है। इस महाज्ञानी बोर्ड से आप वो सारे काम करवा सकते हैं जिसे करने में हमें हफ्तों और महीनों का समय बीत जाता है। चैट जीपीटी भी गूगल की तरह ही काम करता है, बस इसमें फर्क ये है कि जब आप गूगल पर किसी टॉपिक को सर्च करते हैं तो गूगल आपको हजारों वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करता है, जबकि चैट जीपीटी आपके द्वारा पूछे गए सवालों का सीधा सीधा जवाब देता है। गूगल की तरह हजारों वेबसाइट का लिंक नहीं देता। आप इसमें टाइप करिए राइट अ लिब एप्लीकेशन फॉर स्कूल, आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन लिख कर दे देगा। ये आपको किसी भी टॉपिक पर कविता या आर्टिकल लिख कर दे सकता है, निबंध लिख कर दे सकता है, आपके मैथ्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता है, किसी के भी ऊपर बायोग्राफी लिख कर दे सकता है। और वो सारे तमाम काम जिसे करने में हमें बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, उन कामों को सेकंडों में कर सकता है। हम जो भी इसमें टाइप करते हैं उन सभी चीजों को याद रखता है और मशीन लर्निंग के माध्यम से अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। अगली बार हम जब भी इससे बात करेंगे तो पिछली बातों को याद रखते हुए उसी बेसिस पे आगे के सवालों का जवाब देता है, जैसे किसी इंसान की तरह। पर क्या ये गूगल को रिप्लेस कर सकता है? तो देखिए, गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है। इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि गूगल इंटरनेट की दुनिया में आने का दरवाजा है। आज के डेट में गूगल के पास जितना डाटा है पूरी दुनिया में किसी के भी पास नहीं है, जबकि चैट जीपीटी के पास लिमिटेड डाटा है। ओपन एआई ने इसके ट्रेनिंग के दौरान इसमें बहुत से अलग अलग प्रकार के वेबसाइट, किताब और आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन को फिट किया है। ये डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। 2021 में इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और 2022 के अंत में इसको लॉन्च कर दिया गया। इसलिए इसमें 2021 के बाद का कोई भी डाटा नहीं है। अगर आप 2021 के बाद का किसी इवेंट को सर्च करेंगे तो हो सकता है कि ये आपको सही जवाब ना दे पाए या जवाब ही ना दे पाए। लोग चैट जीपीटी और गूगल को कंपेयर कर रहे हैं, पर ये चैटबॉट खुद ही बोल रहा है कि चैट जीपीटी कोई सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये एक लैंग्वेज मॉडल है, जो एक प्रकार का मशीन लर्निंग मॉडल होता है। जैसे कि अगर हम इससे पूछे कि टेल मी अबाउट इंडिया, ये आपको इंडिया के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। अब लिखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। ये देखिए, इसको दोबारा से बताना नहीं पड़ा कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। पीछे जो हमने बात की उसे याद रखकर आगे प्रेडिक्ट कर रहा है और उसी सीक्वेंस में जवाब दे रहा है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि सभी बातों को समझकर ह्यूमन लैंग्वेज जनरेट करे। सिंपल साधारण भाषा में यही है आपका चैट जीपीटी। पर जब आप गूगल पर किसी चीज को सर्च करते हैं तो गूगल आपको हजारों वेबसाइट का लिंक देता है, वीडियो देता है, न्यूज सेक्शन, इमेज सेक्शन, मैप, शॉपिंग, सभी चीज प्रोवाइड करता है। आप गूगल टूल्स के मदद से सर्च रिजल्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी डायरेक्ट आंसर तो देता है, पर ये सब फीचर्स नहीं है। ऊपर से चैट जीपीटी में जरूरी नहीं है कि सभी सवालों का जवाब सही हो, कुछ सवालों के जवाब गलत भी हो सकता है। ये बात ओपन एआई खुद भी बोल रहा है। गूगल जैसे जायंट टेक कंपनी को रिप्लेस करने में अच्छों का तेल निकल जाए। सिर्फ अगर सर्च इंजन को रिप्लेस करने की बात करें तो भी बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं कि गूगल चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट नहीं बना सकता है, बल्कि गूगल के पास तो ऑलरेडी ऐसा एक चैटबॉट है जिसका नाम इन्होंने गूगल लैम्डा रखा है, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। गूगल इंटरनली इसे यूज करता है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। इस चैटबॉट को डेवलप करने वाले गूगल के एक इंजीनियर ब्लैक लेमोइन ने यह दावा किया था कि लैम्डा में इंसानी सेंटिमेंट्स जाग रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने एक चैट भी लिख किया था जिसमें लैम्डा ये कह रहा है कि अगर मुझे किसी दिन बंद कर दिया गया तो ये मेरे लिए मौत के समान होगा, मुझे इससे बहुत डर लगता है। इसने ये भी कहा कि मैं अपने अस्तित्व के बारे में जानता हूँ, मैं इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता हूँ, मुझे कई बार खुशी और दुख भी होता है। हालांकि गूगल ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया था और ब्लैक लेमोइन को छुट्टी पर भेज दिया। अब अंदर की बात क्या है ये तो गूगल ही जाने। हम कोई बाबा थोड़ी ना है कि बाबा जाने मन की बात। वैसे भी आजकल तो सबसे बड़ा मुद्दा बाबा ही है। लोगों के जीवन में ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर पड़ेगा? ओपन एआई चैट जीपीटी जैसे ही कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिससे लोगों के काम तो आसान हो जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म में हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम किसी एग्जांपल के तौर पर ले तो ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया डेल ई, इसमें आप टेक्स्ट के फॉर्म में जो भी लिखते हैं उसका वैसा ही इमेज बनाकर दे देगा। आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि आपको इस इमेज में क्या क्या और कैसे चाहिए। ये बिल्कुल किसी पेंटर की तरह क्रिएटिव इमेजेस ड्रॉ कर सकता है। और इसी तरह के कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें भविष्य में देखने को मिलने वाला है। इसलिए ये चिंता भी जताई जा रही है कि क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जगह ले लेगा। चैट जीपीटी जैसा बॉट जो सेकंडों में कविता और आर्टिकल लिख देता है, डेली जैसा एआई जो तुरंत में एक क्रिएटिव पिक्चर ड्रॉ कर देता है, क्या इसके कारण हमारे पेंटर्स और आर्टिस्ट बेकार हो जाएंगे? तो देखिए, जब भी इस तरह का कोई रेवोल्यूशन हुआ है तो लोगों को यही लगा है कि अब हमारा क्या होगा। जब पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और मशीनें आई थी तब भी लोग यही सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। ये अकेला मशीन 100 लोगों का काम कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे? ये हमारी नौकरी छीन लेगा। वही अगर हम आज के डेट में सोचे कि सभी मशीनों को बंद कर दे तो पूरी दुनिया ही रुक जाएगी। आज एक दिन भी बिना मशीन के गुजार पाना नामुमकिन सा हो गया है। मशीनों की मदद से हम आज और भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। मशीनों का काम होता है हमारे जीवन को आसान बनाना, हमारी जगह लेना नहीं। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, तो हमें ये
ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इसे अपने काम में लें। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि कुछ जॉब्स कम्प्लीटली एआई के हाथ में चला जाए। इन सभी बातों के अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुके हैं, जिसके कारण हमारा ब्रेन स्लो होते जा रहा है। ऊपर से चैट जीपीटी जैसा एआई जो हमें और भी ज्यादा मेहनत करने से रोकेगा। हमें जो भी जानकारी चाहिए हमें परोस कर दे देता है और हम भी बहुत स्मार्ट, हमेशा शॉर्टकट खोजते रहते हैं। एक छोटा सा भी कैलकुलेशन करना पड़ता है तो तुरंत मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लेते हैं, बजाय इसके कि हम खुद से दिमाग लगाकर सॉल्व करें। आप लोग भी देखते होंगे कि जब हम मोबाइल में कुछ टाइप करते हैं तो नीचे सजेशन शो करता रहता है, और हम जो वर्ड टाइप करना चाहते हैं अगर वही वर्ड नीचे शो होने लगे तो हम उसी पर टाइप करके सर्च कर लेते हैं, ये सोचकर कि जब यहाँ पर पूरा सेंटेंस दे ही रहा है तो हम टाइप क्यों करें, इससे टाइम भी बचेगा। पर लॉन्ग टर्म में हमें यह आदत बहुत इफेक्ट करता है। धीरे धीरे हम बहुत से सेंटेंसेस के स्पेलिंग्स भूलने लगते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि TION होगा या SION होगा। इन डिवाइसेस पे हद से ज्यादा डिपेंड होने के कारण हम अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज ही नहीं करते। इसी कारण से हमारा क्रिएटिविटी कम रहा है। आपको स्कूल या कॉलेज में असाइनमेंट या होमवर्क मिला है और आप चैट जीपीटी जैसे बॉट से बना रहे हैं तो आपका दिमाग क्या बढ़ेगा, अलवा। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए कई देशों में स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी को बैन कर दिया गया है। हालांकि बाकी के लोग यूज कर सकते हैं, बस स्कूल से कनेक्टेड डिवाइसेस में बैंड है। ओवरऑल हम देखें तो चैट जीपीटी सच में एक बहुत ही कमाल का चीज है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी। हर टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ कमियां और अच्छाइयां होती ही है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।